पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि नीमा उस फायर ड्रैगन के सामने आ जाती है और सभी सोल्जर से कहती है कि इसके ऊपर हमला मत करो। और अब एपिसोड 2 में हम लोग देखते हैं वो ड्रैगन और नीमा से कहता है कि ये जगह किसी बच्चे के लिए नहीं है। ये सुनकर नीमा शॉक हो जाती है कि ये ड्रैगन बात कर सकता है। उसे लगने लगता है कि ये कोई ट्रेडिशनल लॉन्ग लिव ड्रैगन है। वो अब उस ड्रैगन से कहने लगती है कि हम लोगों पर हमला मत करो, जिस पर वो ड्रैगन कहता है कि मुझे फोर्सफुली यहाँ पर समन किया गया है और ये मुझ पर हमला करे तो मैं हमला क्यों ना करूं। तो नीमा कहने लगती है कि काफी ज्यादा बुरा लगता है जब कोई लड़ता है तब। मुझे पता है कि तुम्हारी स्किन काफी ज्यादा टफ है, लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर किसी पावरफुल वाटर मैजिक से हमला किया तो तुम्हें दर्द होगा। नीमा अब उसे कहने लगती है कि तुम्हारी स्किन काफी ज्यादा प्यारी है, मैं तुम्हें पैट करना चाहती हूँ। ये सुनकर वो ड्रैगन उसे कहता है क्या तुम मुझे छूना चाहती हो, क्या तुम्हें मुझसे डरने लगता है। जिस पर नीमा कहती नहीं। ये सुनकर वो ड्रैगन उसे कहते हैं कि तुम काफी अजीब लड़की हो। ऐसा बोलकर वो उसके पास आने लगता है। ये देखकर सभी लोगों को लगता है कि वो नीमा के ऊपर हमला कर रहे हैं, इसलिए वो नीमा को बचाने के लिए आते हैं। लेकिन तभी वहीं पर प्रिंस आकर सभी को रोकते हैं। वहीं पर अपनी माँ उस ड्रैगन को पकड़कर पैट करने लगती है। ये सब देखकर प्रिंस और नीमा की फैमिली काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वहीं अब नीमा मन में कहती है कि मुझे लगा था कि इस ड्रैगन की स्किन काफी ज्यादा गर्म होगी, लेकिन ये काफी ठंडी और स्मूथ है। जिसके बाद वो ड्रैगन उसे कहता है कि जब तुम बड़ी हो जाओगी और तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें अपना मास्टर मानूंगा। ऐसा बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। वो देखकर नीमा दुखी हो जाती है और उसे कहती है कि प्लीज मत जाओ। तो अब वो ड्रैगन उसे कहते हैं ऐसी बातें तो तुम्हें मैं ये देता हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो उसे एक ऑर्ब देता है और कहते हैं कि हमें कनेक्ट करके रखेगा, इसे हमेशा अपने पास रखना और तुम जैसा चाहो इसका फॉर्म बदल सकती हो। तो अब नीमा थोड़ा सोचती है और अब वो उसका फॉर्म चेंज कर उसे एक बैग में बदल देती है। ये देखकर वो ड्रैगन उसकी तारीफ करता है और कहते हैं कि ये ऑर्ब हम दोनों को मेंटली कनेक्ट करके रखेगा। इसका यूज करके तुम मेरे मैजिक को भी यूज कर पाओगी, जिससे अगर तुम कभी खतरे में होगी तो वो तुम्हारी मदद करेगा। तो नीमा उसका शुक्रिया करती है और उससे उसका नाम पूछती है, जिस पर वो बताता है कि मेरा नाम सोल है। ऐसा बोलकर सोल वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब सभी लोग नीमा के पास आते हैं। उन्हें अब उसकी चिंता हुई थी। सभी लोग आकर नीमा को गले लगाते हैं। वहीं पर प्रिंस भी आकर नीमा को छेड़ने लगते हैं और कहते हैं कि मैं खुश हूँ कि तुम सेफ हो। ये सुनकर नीमा सोचने लगती है कि अजीब प्रिंस मेरी चिंता कर रहा था, वो भी अजीब तरीके से, बड़ा सच है ये तो। जिसके बाद अब प्रिंस नीमा के डैड से कहते हैं कि इन सब के बारे में कोर्ट में को इन्फॉर्म करो। तो वो मान जाते हैं। जिसके बाद प्रिंस कहने लगता है कि आप पैलेस को जरूर नीमा की जरूरत होगी। तभी नीमा के डैड कहते हैं कि पैलेस में जितने भी लोग होंगे वो मेरे ख्याल से नीमा को तो एक्सेप्ट करेंगे नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात होगी तो मैं बस उन्हें मार दूंगा। वहीं ये सब कुछ देखकर नीमा सोचने लगती है कि मैंने कुछ गलती कर दी क्या। अगले सीन में अब हम लोग देखते हैं कि वो लोग अब किंग से मिलने के लिए जाते हैं। वहीं नीमा देखते हैं कि वहाँ पर तो काफी सारे इंपॉर्टेंट लोग खड़े हैं। जिसके बाद किंग अब उन लोगों से कहते हैं कि माफ करना, मैं तुम लोग को यहाँ पर इस तरीके से समन किया, लेकिन मैं उस मैटर के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ जिसमें फायर ड्रैगन इन्वॉल्व था। मुझे पता लगा कि उस ड्रैगन ने नीमा के साथ एक पैक्ट बनाया है। क्या ये सच है। ये सुनकर नीमा घबरा जाती है और सोचती है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला। तो अब नीमा के डैड किंग से कहते हैं कि वो एक फॉर्मल पैक्ट नहीं था। जिस पर किंग कहते हैं हाँ, लेकिन अब तुम्हारी बेटी फायर ड्रैगन की पावर को तो यूज कर पाएगी है ना। जिस पर वो कहते हैं हाँ, उस ड्रैगन ने नीमा को इसे पावर दिया जिससे कि नीमा मदद कर सके सभी की, या फिर अपनी मदद कर पाए। उसे होली बीस्ट की ब्लेसिंग नहीं मिली है। ये सुनकर नीमा सोचने लगती है कि होली बीस्ट की ब्लेसिंग क्या होती है। तो किंग अब उन लोगों से कहते हैं कि क्या मैं ये बात मान लूं कि नीमा फायर ड्रैगन की पावर का यूज नहीं करेगी किंगडम के खतरे के लिए। तो नीमा के डैड कहते हैं नहीं, मैं डे लैंड ऑस्फे हूँ, मैं अपने नाम की कसम खा के कहता हूँ कि नीमा ऐसा नहीं करेगी। ये सुनकर नीमा सोचती है कि मेरे डैड ने वो वाली कसम खा ली है जिसमें अगर वो कसम टूटी तो वो मर जाएंगे। इसके बाद अब किंग कहने लगते हैं ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर मानता हूँ, लेकिन क्या हमें पता लग पाया कि ऐसा क्यों हुआ था। तभी रॉयल मैजिकल रिसर्च सेंटर का डायरेक्टर सेल्जर वहाँ आता है और कहता है कि मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें कोई भी शक नहीं है कि समनिंग सर्कल यूज हुआ था, तो कोई भी इनकरेक्ट चैंटिंग नहीं हुई थी। स्पेल कास्ट करने वाले की कोई भी गलती नहीं है। लगता है कि ये एक सुपरनेचुरल फोर्स है या फिर ये सब कुछ गॉड ने कराया है। ये सुनकर नीमा गुस्सा हो जाती है कि ये सब गॉड का काम है। लगता है कि वो चाहते थे कि मैं सभी लोगों से इंटरेक्ट कर पाऊं। तब यहाँ पर चर्च ऑफ डिवाइन क्रिएशन का हाई प्रीस्ट आता है और किंग से कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये सब गॉड और डिवाइन क्रिएशन की इच्छा थी। गॉड आपसे ग्रेट चीजें एक्सपेक्ट करते होंगे, इसलिए तो हमारे लैंड में होली बीस्ट रहते हैं, इस होप में कि जो ह्यूमंस है वो होली बीस्ट से ऊपर रहे। ये सुनकर नीमा सोचती है कि क्या ये प्रीस्ट वही पर्सन है जिसके बारे में गॉड बात कर रहे थे, ऐसे लोग जो कि दूसरी जाति को नीचा दिखाते हैं। उसे देखकर प्रिंस उसे कहते हैं क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी बोर हो गई क्या? अगर तुम बोर हो रही हो क्या तुम लार्स के साथ खेलोगी? तो किंग प्रिंस से कहते हैं कि हाँ, ये काफी अच्छा आइडिया है। वैसे भी नीमा को यहाँ जो भी बातें हो रही है समझ तो आ नहीं रही होगी। जिसके बाद अब लार्स वहाँ पर आता है और अब प्रिंस उसके कान में कुछ बोलता है। जिसके बाद लार्स अब नीमा को अपने साथ ले जाता है। नीमा अब जाकर उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है, जिसे देखकर सभी लोग शौक हो जाते हैं कि वो उसे अपने हाथों से खिला रही है। वहीं पर अब उसके हाथ गंदे हो जाते हैं तो एक मेड वहाँ पर आती है और उसके हाथ को साफ करती है। नीमा खुश होकर उसका शुक्रिया करती है। तब वो मेड भी थोड़ी सी पिघल जाती है, लेकिन अब वो उसे कहती है कि मैं वर्दी नहीं हूँ। ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती है। वो देखकर नीमा सोचने लगती है कि ये क्या था। चलो चाहे कुछ भी हो, मैं तब लार्स के साथ काफी इंजॉय करूंगी। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लार्स के साथ खेलते हैं वहीं पर सो जाती है।
उसे देखकर सभी लोग सोचने लगते हैं कि नीमा स्काई टाइगर के पास काफी आराम से सो रही है, पक्का वो कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं है। अब जबकि फायर ड्रैगन हमारे साइड हो गया तो बैटल के अंदर हमें काफी ज्यादा मदद होगी। हमें जरूर से उसके साथ एक फॉर्मल पैक्ट बनाना चाहिए और नीमा को अपनी सर्वेलेंस के अंदर रखना चाहिए। ये सुनकर नीमा की डैड खुश हो जाते हैं कि नीमा टाइम पर सो गई, नहीं तो वो इन सभी सेल्फिश लोगों की बात सुनकर परेशान हो जाती। आखिर अब हम लोग इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकले। तब यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ इंटरनल अफेयर ओलिव वाइस वहाँ आती है और नीमा के डैड से कहती है कि क्या नीमा सही है, क्योंकि उसके पास कोई भी मैजिकल पावर नहीं है तो क्या वो फिजिकली ओके है। जिस पर वो कहते हैं हाँ नीमा भी ओके है। तभी रॉयल गार्ड के जनरल वहाँ पर आते हैं और कहते हैं हमें नीमा के लिए एक पर्सनल गार्ड को असाइन कर देना चाहिए, क्योंकि उसकी जान खतरे में आ सकती है, तो अगर तुम्हें जरूरत है तो मुझे जरूर बताना। ये सुनकर नीमा की डैड काफी खुश होते हैं कि ये काफी एक अच्छे पर्सन है, वो अब उनका शुक्रिया भी करते हैं। तभी अब वहाँ पर पेश आ जाते हैं और नीमा के डैड से कहते हैं कि चर्च को तुम्हारी बेटी को हैंडल करने दो, क्योंकि वैसे भी हम लोग के पास होली मेडेंस को एजुकेट करने का एक्सपीरियंस है। तो नीमा के डैड कहते हैं कि नीमा को ये सूट नहीं करेगा। वह सोचने लगते हैं कि चर्च सिर्फ होली मेडेंस को पपेट की तरह समझते हैं, जिन्हें जबरदस्ती चर्च में लाया जाता है। तभी प्रीस्ट अब उसे कहने लगते हैं कि अगर तुम नीमा को हमारे हवाले कर दोगे तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि वो एक काफी अच्छी होली मेड बनेगी। तो नीमा के डैड अब उसे कहते हैं माफ करना, लेकिन नीमा को सारे क्रिएचर्स पसंद करते हैं क्योंकि वो काफी इनोसेंट और केयर फ्री है। अगर हम उसे चर्च को दे देंगे तो वो एक डॉल की तरह बन जाएगी और मुझे नहीं लगता कि स्काई टाइगर और होली बीस्ट ऐसा चाहेंगे। ये सुनकर स्काई टाइगर भी अब उस प्रीस्ट की तरफ देखता है तो प्रीस्ट अब थोड़ा सा डर जाता है और अब वो नीमा के डैड से कहता है कि क्या नीमा सही में तुम्हारी बेटी है भी, क्योंकि तुम्हारे बाकी बच्चों को देख लो, वो बिल्कुल भी नीमा की तरह नहीं दिखते हैं और ना ही नीमा तुम लोग की तरह दिखती है। तभी नीमा की मॉम वहाँ पर आती है और उस प्रीस्ट से कहती है कि मेरे हस्बैंड और मैंने कसम खाई है, अगर हम लोग झूठ बोल रहे होंगे तो हम लोग मर जाएंगे, तुम्हें पता तो है ना। और हमने तो कसम वैसे भी वो किंग के सामने खाई थी, क्या तुम किंग के ऊपर शक कर रहे हो। ये सुनकर प्रीस्ट की बोलती बंद हो जाती है और वो कुछ भी नहीं बोल पाता है। जिसके बाद नीमा के डैड बताते हैं कि मेरी वाइफ और बाकी कुछ लोगों की मदद से उन लोग को चुप करा दिया जो कि हमारे खिलाफ थे। अगले सीन में अब हम लोग देखते हैं कि नीमा अब सोकर उठती है और अब उसके डैड उसे बताते हैं कि मीटिंग ओवर हो गई है, कोई भी मुश्किल में नहीं पड़ा, क्योंकि लगता है कि तुम्हारी पावर गॉड की इच्छा है। ये सुनकर नीमा थोड़ी सी खुश हो जाती है कि कोई भी उसे नहीं डांटेगा। तभी वहाँ पर किंग आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि अब से तुम्हें जहाँ पर भी पेरिस में जाना हो तुम जा सकती हो, लेकिन कुछ जगहों में तुम्हें बड़ों के साथ जाना होगा। तुम्हें एनिमल पसंद है ना, यहाँ पर काफी सारे एनिमल्स हैं। प्रिंस भी अब वहाँ पर आ जाते हैं और नीमा से कहते हैं हाँ इस जगह पर काफी सारे एनिमल्स हैं जो कि तुम्हें पसंद आएंगे। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं प्रिंस अब नीमा को अपने साथ ले आते हैं। वहाँ पर एक बंदा आता है जिसका नाम ग्वेनफील्ड होता है, जो कि रॉयल गार्ड का 2nd ब्रिगेड है। नीमा उसे देखकर कहती है कि ये तो काफी खूबसूरत है। वह उसे कहती है कि मैंने पहले आपको राजा वाले रूम में देखा था। जिसके बाद प्रिंस अब नीमा को बताते हैं कि अगर तुम्हें पेरिस में कभी भी कुछ हो जाए तो तुम ग्वेन की मदद ले सकती हो, जिस पर नीमा मान जाती है। और अब प्रिंस ग्वेन से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम नीमा को ड्रैगन स्टेबल में ले जाओ। ये सुनकर ग्वेन शॉक हो जाता है, जिसके बाद वो नीमा को अपने साथ ले जाने लगता है। वह सोचने लगता है कि आखिरकार मुझे ये क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पर तो वो है। वहीं उसे देखकर नीमा सोचने लगती है कि मुझे नहीं लगता कि ग्वेन को बेबी सिटिंग करना अच्छा लगता है, लेकिन मुझे काफी सारे ड्रैगन्स को पैट करना है तो मुझे इसके साथ चलना ही पड़ेगा। वो लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं। उन्हें वहाँ पर एक बंदा मिलता है। वो उनसे कहता है कि प्रिंस ने मुझे बता दिया है। वो अब नीमा के पास अगर कहते हैं कि तुम स्टेबल देखना चाहती हो ना। उसे देखकर नीमा सोचती है कि तो काफी ज्यादा अच्छा पर्सन है, ये नीचे आके बैठ गया मेरे पास। वो अब उसे अपने इंट्रोडक्शन देती है तो वही बताता है कि मैं ड्रैगन नाइट्स का कैप्टन हूँ, मैं नाम डैन येट्स है। तभी ग्वेन उसे कहते हैं कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो डैन, पेरिस में कभी भी तुम्हें सुपीरियर लोग मिल सकते हैं, तुम्हें अच्छी सी ड्रेस पहननी चाहिए। ये देखो मेरी ड्रेस और तुम्हारी ड्रेस देखो कितनी गंदी हो रही है। ये देखकर नीमा सोचने लगती है कि ये लोग तो आपस में लड़ने वाले हैं। नीमा पीछे कुछ सोल्जर्स की बात सुनती है। वो लोग कहते हैं कि ये लोग वापस से लड़ रहे हैं। रॉयल एकेडमी के अंदर ये दोनों सेम क्लास में पढ़ते थे और तभी से एक दूसरे से ये कम्पीट करते आ रहे हैं। वो दोनों आपस में अभी भी लड़ ही रहे होते हैं। तभी नीमा कहते हैं कि मुझे ड्रैगन्स को देखना है। ये सुनकर डैन अब उसे माफी मांगता है और कहता है हाँ इस तरफ आओ, लेकिन मेरे साथ ही रहना, नहीं तो ड्रैगन तुम्हें खा जाएंगे। इसके बाद अब वो लोग वहाँ पर आते हैं और काफी सारे ड्रैगन्स को देखते हैं जो कि थोड़े बहुत डायनासोर की तरह लग रहे थे, लेकिन एनीमे के लोग इन्हें ड्रैगन बुला रहे हैं तो हम लोग भी इन्हें ड्रैगन बुलाएंगे। वहीं पर डैन नीमा को बताने लगता है अलग अलग ड्रैगन्स के बारे में। वो उसे बताता है कि यह जगह काफी ज्यादा बड़ी है, इसे मैजिक से मैनेज किया जाता है, इसे डेजर्ट गर्म है और फॉरेस्ट ठंडे हैं और ये अपने ट्रू नेम के साथ बाउंड है, इससे ये लोग यहाँ से भाग भी नहीं सकते हैं। नीमा इतने सारे ड्रैगन्स को देखकर काफी खुश हो रही होती है और कहती है कि डैन को भी ये ड्रैगन्स काफी ज्यादा पसंद होंगे, काश मैंने पेट कर पाती, लेकिन डैन मना कर देगा। वो प्रे करने लगती है कि वो इनको पेट कर सके। तभी अचानक से वो जो और होता है वो चमकने लगता है। इसकी वजह से अब काफी सारे ड्रैगन्स अब उन्हीं की तरफ आने लगते हैं, जिसे देखकर डैन डर जाता है और अब वो नीमा को वहां से ले जाने लगता है। लेकिन तभी उनके सामने भी एक और ड्रैगन आ जाता है। ये देखकर सोल्जर डर जाते हैं और अब उस ड्रैगन ऊपर हमला करने के लिए आने वाले होते हैं। लेकिन तभी नीमा उस ड्रैगन के पास आती है और कहती है तो तुम्हारा नाम गीजल है, मेरा नाम नीमा है और मेरे पास सोल की ऑर्ब है, क्या मैं तुम्हें पैट कर सकती हूँ। तो ड्रैगन भी मान जाता है और अब नीमा उसे पैट करती है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। वहीं पर नीमा डैन से कहती है कि मैं इनके साथ खेल सकती हूँ, जिस पर डैन अब मान जाता है। तो नीमा गीजल के ऊपर बैठ जाती है और अब वो उसे उड़ाकर ले जाता है, जिसे देखकर डैन और गैन तो काफी ज्यादा शौक रहते हैं। वहीं पर नीमा को भी उड़ते हुए काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। गीजल अब नीमा से कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर फायर ड्रैगन की प्रेजेंस को फील कर पा रहा
हूँ, लेकिन तुमने उसके साथ पैक्ट बनाया है नहीं। तो नीमा कहती नहीं, शायद नहीं बनाया। थोड़ी देर पहले इस हॉल में से मैंने सोल की आवाज सुनी। उसने कहा कि अगर मेरे पास ये और है तो मैं सारे ड्रैगन से बात कर सकती हूँ। तो गीजल कहते हैं हाँ, हमारा झुंड आपको ड्रैगन मेडन की तरह वेलकम करेगा। जिसके बाद अब गीजल नीमा को अपने झुंड के पास ले आता है। वहाँ पर नीमा काफी ज्यादा इंजॉय करती है। वो उनके ऊपर बैठकर पानी में भी खेलकर इंजॉय कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ डैन ग्वेन को बताता है कि नीमा ने जिस ड्रैगन का नाम गैस कर लिया उसका नाम गीजल है और वो झुंड का लीडर है। वो काफी ज्यादा घमंडी है, वो किसी को भी अपनी कमर पे नहीं बैठने देता है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो आखिरकार नीमा के साथ इतना शांत कैसे था। तो ग्वेन अब उसे कहते हैं कि क्या तुमने फायर ड्रैगन के बारे में सुना। तो डैन कहते हैं हाँ, एकेडमी में वो एग्जाम के दिन समन हो गया था। मैंने नॉर्दर्न माउंटेन में उसे जाते हुए देखा। काश मैं एकेडमी में वहाँ पर होता उसे देखने के लिए। और मैंने एक अफवाह सुनी है कि एक लड़की है जिसने फायर ड्रैगन के साथ पैक्ट बनाया है। एक सेकंड रुको, नीमा किसी ऑर्ब के बारे में बता रही थी पहले। वो अब कहते हैं कि वो ऑर्ब एक लेजेंडरी मैजिकल आइटम है जो कि अलाउ करता है तुम्हें ड्रैगन से कम्युनिकेट करने के लिए। उस ऑर्ब को तो एक सिर्फ प्राइमोर्डियल ड्रैगन ही बना सकता है। तो गैन उसे कहते हैं हाँ, नीमा को फायर ड्रैगन का मास्टर बुलाया जा रहा है, लेकिन उन्होंने कोई पैक्ट तक नहीं बनाया है। डैनी सुनकर हैरान होता है कि एक छोटी सी लड़की ऐसा कैसे कर सकती है। गैन को भी इस बात पर बिलीव नहीं होता है। वहीं पर अब हम लोग नीमा को देखते हैं जो कि स्काई टाइगर के ऊपर बैठ कर आ रही होती है। उसे देखकर ग्वेन और डैन हैरान होते हैं और कहते हैं कि लार्स यहाँ क्या कर रहे हैं। तो नीमा बताती है कि लार्स मुझे वापस लेने आया है। जिसके बाद अब वो लोग देखते हैं कि नीमा ने तो और भी काफी सारे ड्रैगन्स को अपना दोस्त बना लिया है। तभी नीमा कहते हैं कि मुझे काफी ज्यादा मजा आया, मैंने सभी ड्रैगन्स को काफी बार पेट किया। ये सुनकर डैन शॉक हो जाता है और कहता है कि आखिरकार नीमा है कौन। और अब इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहीं पर खत्म। पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।